ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना जिस प्रकार का अंत में क्या योग बनाने वाला है। देखिए, फरवरी का अंत में तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, और शनि की 7.5 आप पर चल रही है, मध्यकाल चल रहा है। और शनि का जब 7.5 चल रही होती है ना, तो शनि की 7.5 जो है वो हमेशा कई बार क्या ज़्यादातर 90% योगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्पात करती रहती है। लेकिन एक बड़ा अच्छा योग बनने वाला है फरवरी के अंत में। ये होने वाले हैं शनि महाराज अस्त, और 7.5 का नेगेटिव प्रभाव जो है वो तो कम से कम शांत 1 महीने तो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टों से निवारण करने का योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये एक विंडो मिलने वाली है आपको, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके विशेष तौर पर दिमाग से प्रेशर हटाएगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा इन दिनों अपने मूड को फ्रेश रखने का प्रयास करें। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेशन, हम जीवन में फ्रस्ट्रेशन चलती 7.5 है तो फ्रस्ट्रेशन चलेगी, लेकिन इसमें गुस्सा बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो उसको ध्यान परोपकार कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी के इन दिनों भ्रमण जो ज़्यादा हो रहे हैं उनको रोकने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के फालतू कामों को थोड़ा स्कैन करें कहाँ पे अच्छा है। थोड़े से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुख के योग हैं। 7.5 के बावजूद भी बृहस्पति महाराज आपके कई कार्यों में उन्नति का योग बना सकता है। बृहस्पति का इस वक्त बहुत अच्छी विंडो मिल रही है। ये कहीं ना कहीं सुख का उदय करेगा, कहीं ना कहीं सुख साधनों का, मकान के संबंध में भी सुख साधनों का उदय कर सकता है, वाहन के संबंध में सुख साधनों का उदय कर सकता है। रुकी हुई प्रमोशन को रुकने के योग भी इस वक्त शनि के अस्त होने के कारण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। विशेष तौर पर उसको ध्यान करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 फरवरी शुक्रवार का अवसर। अष्टमी तिथि है, फागुन के मास की अष्टमी तिथि जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना रही है वो आपके लिए दिखाता है। विशेष तौर पर आपके लिए बृहस्पति किससे दृष्ट होकर चंद्रमा जो है दशम भाव में विराजमान है, और ये आपके लिए सफलता, आगे बढ़ने के योग बनाने के अच्छे रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई प्रकार के जो कार्य रुके हुए हैं उनको गति प्रदान कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत, जितनी मेहनत उतना लाभ, ऐसे योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। तो लाभ के लिए मेहनत से भागिएगा मत। जितनी कम दिल चुराओगे काम से उतना फिर नुकसान होगा। तो इसलिए काम को पूरी निष्ठा से करने का प्रयास कीजिए। निष्ठा और सत्संकल्प से विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त थोड़ी बुद्धि को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। अनिद्रा की शिकायत थोड़ी परेशान कर सकती है, तो कोशिश करें मन शांत करें। विजय आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। इस दिन जो फागुन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो जानकी व्रत के लिए शास्त्र में वर्णित है। और निर्णय सिंधु के अंदर अनुसार से इस दिन भगवान राम ने भी उस विजय की आकांक्षा के लिए रावण से युद्ध से पूर्व भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करी थी। भगवती के दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर कर व्रत किया, पूजन किया, और समस्त भगवती के विभिन्न रूपों से आशीर्वाद लेकर ही युद्ध में विजय प्राप्ति का युग शास्त्र में वर्णित है उसको बना। तो ऐसे में आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में संघर्ष चलते हैं, तो इस दिन भगवती जानकी की, भगवान राम की, दुर्गा जी की सुंदर आराधना करने का हमें प्रयास करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। अष्टमी व्रत है, कल्याणकारी व्रत कहा गया है शास्त्र में। अब 22 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 22 फरवरी को शनिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो परिवर्तन का तो है। और ऐसे में ये परिवर्तन लाभ की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। एक समझ लीजिए, जितनी मेहनत होगी धीरे धीरे उतना लाभ, क्योंकि चंद्रमा शाम को परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये लाभ के भाव में जा रहा है। ये कहीं ना कहीं लाभ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए निष्ठा से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं रुकावट डालने के योग बना रहे हैं, क्योंकि शनि अभी अस्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, शनि का उपाय कर लें। शनिवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा उनको चूल्हा अर्पित कर दीजिए, या शनि के मंत्र का जप कर लें, प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तो अच्छा रहेगा। 23 तारीख का दिन रविवार का दिन है, और ये दशमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, 23 जो फरवरी का दिन है वो शनि अस्त होने का दिन है।
शनि महाराज आपकी राशि में साढ़े साथी चलाते हुए भी, साढ़े साथी के प्रभाव उत्पन्न करते हुए भी अस्त हो जाएंगे, तो 1 महीना तो कम से कम रिलीफ, साढ़े साथी के भार से तो निवृत्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। 29 मार्च को परिवर्तन की तरफ जाएंगे, फिर उदय भी हो जाएंगे, तो चिंता ना करें। लेकिन फिर भी शनि का जो अस्त होना है ये कई मामलों में रिलीफ देने का योग दे सकता है। अब इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर है। ध्यान कर लीजिए, बहुत सारे रुकावटें जो है, शनि क्या होता है कि जब सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए तो आकाश मार्ग में दिखने बंद हो जाते हैं सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। 12 डिग्री का फर्क जैसे ही कम होता है और कम होता जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो जब तक 12 से 12 डिग्री इधर से उधर तक पहुंचेगा तब तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि का अस्त होने का मतलब है प्रभाव शून्य। तो ऐसे में साढ़े साथी का नेगेटिव प्रभाव हट गया। वैसे शनि आपके लिए योग कारक है क्योंकि लग्नेश है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से लग्न किया है तो आपकी राशि के स्वामी है, तो नेगेटिव नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी शनि महाराज जिस प्रकार का योग बनाते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपके लिए नेगेटिव प्रभाव से मुक्ति देने का योग इस वक्त शनि बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि के निमित्त तो आपके लिए बड़ा सुंदर, आप शनि से तो ज़्यादा पदस्थ हो चल रहे हैं, साढ़े साथी चल रही है, तो उससे अपने आप को मन से हटा दीजिए। और ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का, बृहस्पति इतने सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आपको लाभ प्राप्त होगा। कि यदि आपके प्रमोशन में काम रुके हुए हैं तो तुरंत कराने का प्रयास कीजिए। सम्मान का भाव चल रहा है तो कार्य पूर्ण करने का प्रयास चल रहा है। कोई सरकारी महकमे में काम रुका हुआ है तो उसको तुरंत कराने का प्रयास करें। वाहन इत्यादि, मकान इत्यादि में कई काम रुके पड़े हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करें। कहीं पार्टनर से कोई तकलीफ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कहीं पुरुषार्थ में कोई कमी आ रही है, तो उसमें थोड़ा प्रयास कर लीजिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर रूप से आगे जाती दिखाई दे रही हैं। इसका लाभ यदि सही समय पर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 24 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, और इस ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो अच्छे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर विजया एकादशी है। विजय के लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण पर युद्ध प्राप्त करने से पहले इस दिन भगवान की सुंदर आराधना करके, व्रत कर कर षोडशोपचार पूजन किया था। तो उस समुद्र सेतु पर के पहले विराजमान होकर, समुद्र के तट पर बैठकर, तो आप भी सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। आपके लिए आगे कॉन्फ्लिक्ट जीवन में चल रहे हो, विजय यदि नहीं मिल रही हो, मुकदमों में कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग हो, तो इस दिन षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो कल्याण के योग बनते हैं, अच्छे योग बनते हैं। ऐसे में शास्त्र में वर्णित है, इन सब कार्यों को करें। इसके साथ साथ मंगल, इस दिन आपके पंचम बुद्धि भाव में बैठे हुए मंगल वो मार्गी होने जा रहे हैं, और ये अच्छा योग है। कहीं ना कहीं बुद्धि में सही रास्ते प्राप्त होंगे। और ये मंगल का मार्गी होना 1-1.5 महीने तक का योग बनने वाला है। करीब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक योग रहेगा। ये मंगल का यहाँ रहना बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, अच्छा इसका लाभ मिल सकता है। यदि 25 तारीख की हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो इस दिन द्वादशी तिथि है, शाम को त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ और नुकसान दोनों साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि हल्का सा कुछ ध्यान बटा तो फिर चंद्रमा जो है ये 2 दिन नुकसान भी कर सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकता है। बृहस्पति से दृष्ट है लेकिन 12वें भाव में विराजमान है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए, थोड़ा सा, क्योंकि शनि अभी अस्त हुए हैं लेकिन हैं वहीं विराजमान, तो जिद पे ना अड़े। और सूर्य उसके वहाँ विराजमान होने के कारण से थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। शांति से चीज़ों को समझे, और नहीं तो सब चीज़ों को अस्त व्यस्त सूर्य यहाँ स्वयं बैठ के कर सकते हैं। परोपकार, सेवा भाव का काम विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। इस दिन विशेष तौर पर बुध भी उदय होने जा रहे हैं, और ये बुध का उदय होना ये तमाम जो नेगेटिव प्रभाव है उनको ठीक करेगा। बुध का वहीं बैठे हुए आपके राशि में उदय होना ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ऐसे में थोड़ी हरी चीज़ों का दान करें, वो अच्छा रहेगा। बुध के मंत्र का जप करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, इस दिन भौम प्रदोष का योग भी बन रहा है। यदि जीवन में कष्ट चल रहे हो, ऋण से निवृत्ति नहीं हो रही हो, या पुरुषार्थ में कमी आ रही हो, तो इस दिन भगवान शंकर का सुंदर स्तवन या तो विशेष तौर पर गुड़ के रस से या विशेष तौर पर शहद से करना चाहिए। शास्त्र में अच्छा इसके लाभ बताए गए हैं। 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, और ये शिवरात्रि का महापर्व है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो आपके लिए बन रहे हैं शुभ है, आशीर्वाद देने वाले हैं। और समस्त जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, स्वास्थ्य पे पड़ रहा है या कुछ पड़ रहा है, उसको भी विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिवरात्रि एक महापर्व है। कहा जाता है शास्त्र में इस दिन अवश्य भगवान शंकर की कम से कम एक दिन बड़ी श्रद्धा के साथ पूरे चारों पहर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के लोग क्या करते हैं, पहली बार सुबह सुबह एक लोटा डाला, शिवरात्रि का पूजन हुआ, काम खत्म।
शास्त्र में सुंदर रूप से वर्णित है कि पूरे पूरे जो पहर है उन समस्त पहरों में भगवान का सुंदर पूजन करना चाहिए। कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, समझेंगे तो लाभ होगा। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाता है, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहरनिश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत माने समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान की यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर और शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे,
योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं, लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा, एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से, भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संहार कारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णुरुतलाम तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीरसागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से, कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो इसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए, उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहाँ पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा की समझ देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहाँ पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से।
कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योति स्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्सिंह भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपने शिवरात्रि का इतना सुंदर महात्म्य समझा, इसको कोशिश ये करें अन्य श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें, श्रद्धा से करें। यदि श्रद्धा समर्पण से करेंगे ना, भगवान श्रद्धा विश्वास रूपणे कहा गया है, तो ऐसे में विशेष तौर पर समस्त मनोरथ सिद्ध होने के युग बनेंगे। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन चतुर्दशी उदया तिथि है और साथ साथ अमावस्या दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है, अगले दिन नहीं रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह सुबह 6 बजे चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो प्रवेश करेंगे ये नई उन्नति, नए विश्वास को जगाने के योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी राशि से निकलकर बुध महाराज जो हैं वो अगली राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र और राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे। विशेष तौर पर उस राशि में जाने के बाद, आपके द्वितीय भाव में जाने के बाद जो राशि पड़ती है वहाँ जाके बुध जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण से इनका प्रभाव नेगेटिव कम होगा और आगे बढ़ने के योग अच्छे बनाएगा आपके लिए, चीज़ों को ठीक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि इसके प्रभाव, क्योंकि नीच की राशि में जा रहे हैं बुध, तो उसका नेगेटिव प्रभाव थोड़ा हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए कभी कभी कन्या पूजन, कन्या अष्टमी जो भी पड़े, इसमें विशेष तौर पर गरीब कन्याओं का कोई योग हो तो उनको विशेष तौर पर अपने द्वारा कुछ हेल्प कर दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए। उनके निमित्त यदि शादी में किसी कन्यादान में जा रहे हैं तो अवश्य वहाँ आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, तो उनसे क्या होगा, आपके बुध का नेगेटिव प्रभाव दूर होगा और कल्याणकारी योग बनेंगे। ऐसे में अमावस्या है, अपने पितरों को तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गायत्री का जप करें, इससे आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद से तो हमेशा लाभ ही होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, फागुन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि जो है सही दिशा में चलती दिखाई दे रही है। सही समय पर प्रेरणा आ सकती है, लेकिन फिर भी
थोड़ा एग्रेसिव ना हो, इसका ध्यान रखने का प्रयास करें, गौ पूजन करें, कल्याण होगा। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योगायोग जैसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योगायोग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फागुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है, एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगायोग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको?
आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा, और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निगलेक्ट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्नों निदान भी दिया जाता है, और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले, शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है, और उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है, और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं, और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा, बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं, और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली, सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें, और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हों। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे, और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।